Hello, HSC Commerce Mathematics students. We already started online lectures for Maths 1 and today we're going to learn exercise 2.5 in matrix. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5, एक न्यू मेथड दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स। याद रखना, इसे हम पढ़ते हैं हमेशा ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम ERO बोलते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम ECO बोलते हैं, एंड एडजॉइंट मेथड। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखते हैं हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोला है अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है, 3 - 4 2 2 फाइंड R1। ये जो साइन है इसे हम बोलेंगे इंटरचेंज, R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, अब R1 और R2 को हमें आपस में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करना है इन द सेंस, सिंपल सी बात है, ये हमारा जो है ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो देखिए इंटरचेंज क्या किया हमने, R1 इंटरचेंज R2 इज इक्वल टू, देख रहे सिंपली हमने क्या किया, 2 2 जो रो 2 था उसको रो 1 में डाल दिया ऊपर, और जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड रो में लिख दिया। इसी को सिंपल, इसी को हम क्या बोलते हैं, R1 इंटरचेंज R2। ठीक है ना। अब सेकंड हमारा क्या है, फाइंड C1 इंटरचेंज C2। अब कॉलम वाइज देखना है हमें, 2 4 1 - 5 है क्वेश्चन में। कॉलम वाइज देखेंगे हम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। देखें आप C1 और C2 मैंने लिखा है, तो 2 4 1 - 5। तो फाइंड C1 इंटरचेंज C2। C1 इंटरचेंज C2 में हम कॉलम वाइज देखेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम जो है इसको मैंने सेकंड कॉलम में डाल दिया, सेकंड कॉलम को हमने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया। ये हमारा क्या हो गया, इंटरचेंज। सिंपल है। अब थर्ड हम ध्यान देंगे, 3 1 - 1 1 3 1 -1 1 और 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो, ये हमारा थर्ड रो। क्वेश्चन में बोला है फाइंड 3 R2, तो हम इसमें रो वाइज गए क्योंकि R2 के बारे में हमें बोला है। तो R2 का मतलब है रो 2। तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। उन्होंने हमें बस बोला है कि आपको R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम R2 में ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी में नहीं। तो देखिए R1 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हमने 3 1 - 1 एज इट इज लिख दिया उसे। ठीक है नहीं, अब हमें 3 R2 निकालना है, तो हमने R1 में कुछ नहीं किया, उसे एज इट इज लिखा। ये हमारा रो 2 है, 1 3 1 क्या करना था उसमें 3 से मल्टीप्लाई। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रो 2 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर -1 1 3, ये हमारा क्या हो गया, रो 3। अब रो 3 जो है ये थर्ड रो में जब हम में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है तो उसे भी हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमें तो मल्टीप्लाई सिर्फ रो 2 में करना था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 3R2। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 1 - 1 1 3 1 -1 1 3 फाइंड C2 इज इक्वल टू C2 - 4C1। हम इस एरो के साइन को हम पढ़ते हैं इज इक्वल टू। ठीक है, सिंपल करते हैं थोड़ा सा, तो हम इसे इज इक्वल टू पढ़ते हैं, C2 इज इक्वल टू C2 - 4C1। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है हमेशा सिर्फ यही चेंज होगा और कोई एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है सिर्फ यही एलिमेंट चेंज होंगे और कोई एलिमेंट चेंज नहीं होगा आंसर में। ठीक है, तो अब देखिए हमने कैसे निकाला, C2 - 4C1 इज इक्वल टू, हमने देखिए कैसे निकाला यहाँ पे। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे हमारा कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये। हम कॉलम वाइज क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉलम वाइज पूछा है। ठीक है, हमने कॉलम 1, मैंने अभी आपको बताया कि इज इक्वल टू के इस तरफ C2 है। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू के इस तरफ C2 है, चेंज होगा सिर्फ C2, यानी क्या चेंज नहीं होंगे, C1 और C3। जब C1 और C3 चेंज नहीं होंगे तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि मैट्रिक्स में C1 और C3 की वैल्यू हम लिख लेंगे, 3 1 - 1 3 1 - 1। ठीक है, C3 -1 1 3 -1 1 3। देख रहे हैं आप, कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस किस में करना है, C2 में। कैसे चेंजेस करना है, उन्होंने बोला है C2 - 4C1। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 1 है, तो C2 - 4C1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा C, ये हमारा 1, तो C2 - 4C1 हमने लिख दिया। C2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस, ये कॉलम 1 है ना, हम कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर हमने लिया 1 माइनस 4C1, C1 जो है वो हमारा 3 है, पर हमें क्या बोला है, 4 से मल्टीप्लाई करिए आप, उसके बाद माइनस कीजिए। तो हमने C1 3 में हम
4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 12, 1 माइनस 12 कर देंगे हम, आ जाएगा आंसर 11। यानी देखिए परफेक्टली इसी फॉर्मूले में हमने पुट किया कि नहीं पुट किया, ठीक है ना। फिर अब C2 पूरा कॉलम सॉल्व करना है। अब दूसरा नंबर उठाएंगे 3, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 माइनस यहाँ पे क्या है 1, बट यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 4 आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने C1 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 4, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, राइट है। अब यहाँ पे है 1, तो हमने लिखा C2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे है माइनस, माइनस की साइन हमने दे दी। अब C1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसमें -1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, तो यहाँ पे हमने लिखा -4। माइनस माइनस क्या होता है हमेशा प्लस ना, तो 1 + 4 आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। अब आप देख सकते हैं कि हमने C2 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, तो C2 की हमारे पास वैल्यू क्या निकली -11 -1 और 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -11 -1 एंड 5। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर हमेशा ध्यान दीजिए, कोफैक्टर जब भी आपको ऐसा कोई टॉपिक मैट्रिसेस चैप्टर में दिखे तो हमेशा हम लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कोफैक्टर हम बोलते हैं कैपिटल ए को। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कोफैक्टर, अब कैपिटल ए फाइंड आउट करना है। कैपिटल ए फाइंड आउट करने का कुछ फॉर्मूला है, तो AIJ इज इक्वल टू, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 इस तरीके से। तो AIJ ये हमारा है A, ये I दैट इज रो एंड J दैट इज कॉलम, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है -1⁻I + J इंटू MIJ। फॉर्मूला हमारा ये बोलता है -1⁻I + J इंटू MIJ, ठीक है। इस फॉर्मूले को जैसे हम सब में पुट करेंगे आप लोगों को आंसर समझ में आ जाएगा। तो फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। A इज इक्वल टू 1 2 5 -8। तो यहाँ पे हम कोफैक्टर निकालना शुरू करते हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, तो यहाँ पे आप देखिए नंबर कितने हैं। सबसे पहले ये है हमारा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। यानी कि हम लोगों को जो कोफैक्टर निकालना है वो होना चाहिए हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A21 और सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी A22। हमें ये 4 कोफैक्टर निकालने हैं, क्योंकि सम जो है वो 2 × 2 के ऑर्डर में है। ध्यान दीजिएगा सम जो है वो 2 × 2 के ऑर्डर में, इसीलिए हमें 4 कोफैक्टर निकालने हैं। तो अब हम 4 कोफैक्टर निकालना शुरू करते हैं। A11 इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, AIJ इज इक्वल टू -1⁻I + J इंटू MIJ, ठीक है। M को बोलते हैं हम माइनर। अब हम यहाँ पे देखते हैं AIJ इज इक्वल टू -1⁻I + J इंटू MIJ। हम यहाँ पे हमने निकाला A11 इज इक्वल टू -1⁻1 + 1। 1 + 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में बताया है I + J, यानी यहाँ पे जो 2 नंबर होंगे उन्हीं को हम रेस टू में जाके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या है, 1 और 1 है, राइट है, I और J की जगह पे। तो I + J की जगह पे हमने 1 + 1 किया इंटू MIJ बोला है, यानी यहाँ पे जो IJ होगा वही यहाँ पे भी आएगा ना, M11। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, M11, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूले के हिसाब से पुट किया। अब क्वेश्चन ये है कि M11 हम लोग को मिलेगा कैसे। तो M11 जो है वो 2 × 2 के ऑर्डर में जब सम होगा ना, जब 2 × 2 के ऑर्डर में सम होगा तो M11 निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, आप लोगों को उल्टा जाना है और M11 निकालना है। जैसे कि अब आपको उल्टा जाना है, A11 ये होता है, A12 ये, A21 ये, A22 ये। अब हमें उल्टा जाना है, ये होगा हमारा M11, ये क्या होगा हमारा M11, यानी जो लास्ट नंबर होगा वो होगा हमारा M11, ये होगा हमारा M12, ये होगा हमारा M21, ये होगा हमारा M22। मैंने आपको बताया ये है हमारा M11, M12, M21 और M22। इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी उल्टी। तो M11 हमारा क्या बन जाएगा, -8 उल्टा, ठीक है। तो -1 यहाँ पे 1 + 1 किया हमने, क्या आया 2। M11 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -8, ठीक है ना, उल्टा लिया हमने वैल्यू। 1 का स्क्वायर इंटू -8, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं। जब भी हम कभी भी अगर माइनस के किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालें, यानी यहाँ -1 का जो स्क्वायर हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ -1 था ना, -1 1 + 1 -1⁻1 + 1 है, तो हमें यहाँ -1 का स्क्वायर लिखना है। तो हमने यहाँ -1 का स्क्वायर, जब भी किसी भी माइनस के नंबर का ऊपर जो है वो अगर
ऑड नंबर होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और ऊपर अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर मतलब जो कि 2 के टेबल में आते हैं, तो आंसर हमेशा हमारा प्लस में आएगा। जैसे कि -1 का स्क्वायर, तो ये इवन नंबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर हमेशा हमारा प्लस आएगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर, -1 का हम अगर स्क्वायर निकालें तो हम -1 इंटू -1 लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और -8 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फिर -8, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारा 11 का आंसर क्या आ जाएगा -8। ध्यान देना एक चीज़ कि -1 में ऊपर जब भी इवन नंबर है तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे कि नेक्स्ट सम A12 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 2 इंटू M12। ये फॉर्मूला तो बन गया। कैसे बन गया, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ा भी AIJ वाला। तो ये 1 और 2 है तो हमने ऊपर 1 + 2 ऐड किया, यहाँ पे 1 और 2 है तो हमने M के साथ 1 और 2 लिया, दैट इज M12। M12 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 5। कैसे, जैसे कि मैंने बताया उल्टा लेना है हमें, ये M11 बनेगा, ये M12 बनेगा, ठीक है ना। तो M12 हमारा क्या आ गया 5। अब -1 रेज टू 3, क्यों, क्योंकि 1 + 2 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे जब हमने इसके पहले किया तो यहाँ पे स्क्वायर था यानी इवन नंबर था तो आंसर हमारा पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे जब हम M12 निकाल रहे हैं तो -1 का क्यूब है यानी कि -1 का थर्ड पावर, तो ये हमारा क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, तो -1 का क्यूब क्या आएगा हमारा -1, क्योंकि हम 3 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो जब -1 आएगा तो -1 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे। जब इस -1 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे आंसर क्या आ जाएगा हमारा -5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा A21। तो A21 कैसे निकालेंगे, -1 रेज टू 2 + 1 इंटू M21, ठीक है ना। -1 रेज टू 3, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, सबको पता है फॉर्मूला के हिसाब से। M21 मैंने बताया ना, ये M11 M12, तो ये क्या बन जाएगा हमारा M21 और ये बन जाएगा हमारा M22। सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें उल्टा जाना है। जैसे हम इसमें सीधा जाते थे वैसे अब हमें उल्टा जाना है, ठीक है। तो अब हमने M21 की वैल्यू ले लिया यहाँ पे 2, ठीक है 2, ठीक है। अब यहाँ पे M21 आ गई वैल्यू 2, -1 का क्या पावर है 3 यानी कि ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा हमेशा माइनस में। तो -1 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारा -1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि -1 इंटू 2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है ना। यहाँ पे आ गया -2, ठीक है। नेक्स्ट है A22। अब A22 हमारा कैसे निकल रहा है, तो इज इक्वल टू -1/2 + 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, और इंटू M22 क्योंकि वहाँ पे 2 है। IJ की वैल्यू है ना 2 और 2, -1/4, ठीक है। M22 की वैल्यू मिल गई हमें 1। कैसे, M11 M12 M21 और M22, ठीक है ना, बार बार दोहरा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। तो M22 की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 1। अब -1 का 4th पावर, ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर जब भी होगा तो मैंने बताया ना -1 का 2nd पावर, जैसे कि यहाँ पे हमने किया 2 बार मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, वैसे अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो ये इवन नंबर है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा यानी 1। तो अब 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 1 में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये गलती से यहाँ पे -1 लिखा है, तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, ठीक है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई, जब इस 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, कि हमें बोला था फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने जो कोफैक्टर, मैंने बताया कोफैक्टर क्या होते हैं, ये A11 A12 A21 A22, इसी को हम क्या बोलते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है ना। तो अब ये जो कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं इसको हम मैट्रिक्स में डाल देंगे। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11 A12 A21 और A22, ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे। देखिए हमें वैल्यू मिली A11 की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिली हमें वैल्यू -8। A12 की वैल्यू क्या मिली है -5, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना -5। A21 की वैल्यू क्या मिली हमें -2, हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि A21 यहाँ पे आता है ना हमारा, A22 यहाँ पे आता है चौथी जगह पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, है ना, ये 1 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। यहाँ पे हमें क्या मिल गया कोफैक्टर्स, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। 5 8 7 -1 -2 1 -2 1 1
इसमें भी हमें कोफैक्टर्स ही फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा चेंज ये है कि हमने अभी जो पिछला सम किया उसमें हमने 2 इंटू 2 के ऑर्डर में सम किया था, क्योंकि उसमें 2 रो और 2 कॉलम थे। ठीक है, इस सम में 3 रो और 3 कॉलम है, देख सकते हैं। तो ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर हो गया। अब हम इसको करेंगे कैसे, तो हमने इसको स्टार्ट किया, इसमें हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो जैसे कि आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में हमने 4 कोफैक्टर निकाले, क्योंकि वो 2 इंटू 2 के ऑर्डर का सम था। वैसे ही ये 3 इंटू 3 के ऑर्डर में सम है, राइट है। तो अगर 3 इंटू 3 के ऑर्डर में सम है तो हमें कोफैक्टर कितने निकालने पड़ेंगे, जितने एलिमेंट है। हम लोग को सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जितने एलिमेंट है उतने कोफैक्टर निकलेंगे। अंदर नंबर कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कोफैक्टर भी हमारे पास कितने होने चाहिए, 9। अब वो कोफैक्टर कौन कौन से होंगे हमारे, अब A11 A12 A13, राइट है। A21 A22 A23, क्लियर है। फिर A31 A32 एंड A33, ठीक है। ये हमें निकालने हैं 9 कोफैक्टर्स। अब इस कोफैक्टर्स को हम कैसे निकालें, वही सेम हमारा फॉर्मूला हमारा मैंने आपको बताया था ना, क्या था हमारा, कि AIJ इज इक्वल टू -1/i प्लस j इंटू MIJ, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम फिर से जाएंगे। A11 इज इक्वल टू -1/1 प्लस 1 दैट इज i प्लस j इंटू M11 IJ, ठीक है। अब 3 इंटू 3 के ऑर्डर में ध्यान दीजिएगा, हमेशा 3 इंटू 3 के ऑर्डर में, जैसे हमने उस समय लिया था कि हमें उल्टी वैल्यू लेनी है, 3 इंटू 3 के ऑर्डर में हम ऐसा नहीं करते। 3 इंटू 3 के ऑर्डर में हमारा मेथड जो है वो चेंज होगा। 3 इंटू 3 के ऑर्डर में हम M11 माइनर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए M11 हमारा जो A11 है वो ये है। अब A11 अगर आपका ये है तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे A11 कौन से रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, तो मैं पूरा का पूरा रो छोड़ दूंगा। और A11 इस कॉलम में आ रहा है तो ये पूरा का पूरा कॉलम में छोड़ दूंगा। आपको पता है हम लोग ऐसे ही मैट्रिक्स भी सॉल्व करते हैं, हमने अपने सेकंड लेक्चर में किया था। तो जो A11 है वो किस में आ रहा है, इसमें और इसमें। हम A11 निकालने के लिए ही M11 की वैल्यू पड़ रही है ना हमें, तो हम A11 को बेस पकड़ेंगे। तो हमने उसको पकड़ा, A11 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो हमने पूरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निकाल दिया। अब आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में निकाल दूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, -2 1 1 और 1। हमने यहाँ पे लिख दिया -2 1 1 एंड 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, जब भी मैट्रिक्स में हमें 4 नंबर देखने मिल जाए तो हम हमेशा क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। -2 इंटू 1 दैट इज -2, 1 इंटू 1 दैट इज 1। हमेशा बीच में हम लोग साइन कौन सी लेते हैं, माइनस की। तो -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू 1 1, बीच में हमने साइन ली माइनस की, ठीक है। -2 -1 क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, -3, ठीक है। अब A12 सेम मेथड, -1/1 प्लस 2 इंटू M12 दैट इज M12, राइट है ना। तो अब ये तो आपको पता चल गया ना कैसे आया, क्योंकि -3 की वैल्यू आ गई हमारी। तो M11 में हमें -3 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। -1 का स्क्वायर यानी यही 1 नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव यानी +1। +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारा, -3, ठीक है। अब A12 -1/1 प्लस 2 इंटू M12, ये हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमने लिख दिया। -1 का क्यूब, क्योंकि 1 + 2 3, इंटू M12 की वैल्यू। अब M12 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, M12, तो M12 के लिए हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, A12। A12 क्या है हमारा, ये है ना, ठीक है। अब ये A12 क्या है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है, ये पूरा फर्स्ट रो भूल जाइए। सेकंड कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम भूल जाइए। अब -1 -2 1 और 1, तो यहाँ पे हमने लिखा -1 -2 1 और 1। -1 इंटू 1 -1, -2 इंटू 1, तो -2 इंटू 1 मुझे पता है -2 होगा, पर हम बीच में साइन कौन सी देते हैं, माइनस की ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त, जैसे हमने यहाँ पे दिया था। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त माइनस की साइन देते हैं, और यहाँ पे -2 इंटू 1 भी -2 आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, वो +2। जैसे कि -1 इंटू, हम माइनस की साइन देते हैं, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा ये। तो इस तरीके से माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, -1 + 2 दैट इज 1, क्योंकि बिगर नंबर 2 है और उसके सामने प्लस का साइन है, तो हमारा आंसर भी प्लस में आना चाहिए। अब A13 कैसे निकलेगा हमारा, -1/1 + 3, राइट है, इंटू M13। अब M13 हमने निकाला, राइट है ना, माइनर निकाल रहे हैं अब हम,
तो माइनर भी कैसे निकलेगा M13, तो M13 के हम बेस क्या लेंगे A13, तो A13 हमारा क्या है ये 7, राइट है कि नहीं। अब A13 हमारा ये 7 है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो 7 जो है A13 हमारा ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है हमारा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है कि नहीं। तो अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम याद रखना, ये जो A है ना इसे हम हमेशा कोफैक्टर बोलते हैं, अंदर के जो ये वैल्यू होती है, ठीक है, इसे हम क्या क्या कहते हैं, हम हमेशा इसे, ठीक है, स्मॉल a, हमारा A21, तो A21 -1 = 2 + 1 इंटू M21, 2 + 1 3 हो जाएगा ना, -1 = 3 और M21 यहाँ पे 1 कैसे आएगा हम देखते हैं। यहाँ पे M21 अब हम निकालने जाएंगे, तो अब सब में जब हम M21 निकालेंगे तो देखिए हमारा सबसे पहले आपको क्या देखना है, A21 स्मॉल जो हमारा A21 बनता है ये वो हमारा क्या है, तो A21 हमारा क्या है ये है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे A21 को हम बेस लेंगे, A21 को हमने बेस लिया जब, तो ये A21 जो है हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 8 7 1 और 1, तो हमने यहाँ पे देखिए क्या ले लिया नीचे, आप देख सकते हैं 8 7 1 और 1, बहुत ही आसान है। फिर 8 × 1 8, 7 × 1 7, बीच में माइनस का साइन, कोई भी साइन नहीं है तो हम माइनस लेते हैं मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 1 8 7 1 -7 = 1, ठीक है ना। आपको सेम यही चीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें करते हुए हम यहाँ पे बेस लेते हुए सबको हम A22 23 फिर 31 32 और 33 यहाँ तक की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब भी हम सारी वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो हम उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिखेंगे। अब हम उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कोफैक्टर मैट्रिक्स में यहाँ पे हमारा क्या आता है, A11 A12 A13 कैपिटल ना, कैपिटल इसे बोलते हैं हम कैपिटल वाले को कोफैक्टर, A21 22 23 A31 32 और A33। अब हमें देखिए ये सारी वैल्यू मिल गई जिसे मैंने हाईलाइट किया रेड पेन से, -3 -1 -5 -1 19 -21 -22 -12 एंड -2। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे कोफैक्टर्स में हमें इसे डाल देना है, तो कोफैक्टर्स हमारा बन गया -3 -1 5, ठीक है, -1 19 -21 22 -12 -2, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने सिर्फ इतना किया है कि यहाँ पे जो हमने वैल्यू जो कोफैक्टर की निकालनी थी वो हमने सारी यहाँ पे निकाल चुके हैं, देख रहे हैं आप लाइन से हमने 8 23 31 32 33 देख रहे हैं आपने वैल्यू जो हमने निकाली उन सारे वैल्यू को हमने यहाँ पे जो है पुट कर दिया, हमें क्या मिल गया यहाँ पे कोफैक्टर। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन में दिया है A = 2 -3 3 and 5। अच्छा देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर इसके पहले का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे बोला है हमें, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस A = 2 -3 3 and 5। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑर्डर कौन सा है, तो ये ऑर्डर कौन सा है हमारा 2 × 2 यानी 2 रो 2 कॉलम है ना। तो सबसे पहले हमेशा एडजॉइंट निकालने का हमेशा मैं सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला बता दूं, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे नीचे देखिए मैंने एक चीज़ लिखी है, एडजॉइंट A = ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या लिखा है मैंने, एडजॉइंट A = ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि आपको जब एडजॉइंट A निकालना है तो आपको जो कोफैक्टर्स है ना मैट्रिक्स के, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, किसका, कोफैक्टर्स का। पर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू से। तो हमने सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, A11 = -1 + 1 इंटू M11, सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है। अब M11 की वैल्यू 5 आ गई, फिर से कैसे 5 आ गई, क्योंकि ये तो 2 × 2 है, सिंपल है, तो 2 × 2 में हम सीधा डायरेक्ट उल्टा जाते हैं और 3 × 3 में हम A11 और A12 को बेस लेके सॉल्व करते हैं। तो M11 हमने लिया यहाँ पे 5, ठीक है, उल्टा।
-1 1 प्लस 1, राइट है। -1:2, M11 की वैल्यू आ गई 5, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया क्या 5। तो उसी तरीके से अब A11 A12 A21 और A22 हमने चारों वैल्यू निकाल ली। देखिए हमारी चारों वैल्यू क्या आई 5 -3 3 और 2 आ गई, जिसे हमने क्या किया कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जो हम लिखते हैं तो हमने यहाँ पे इसे लिख दिया 5 -3 3 2, तो हमने लिख दिया ना यहाँ पे 5 -3 3 एंड 2, ठीक है। देख सकते हैं आप 5 -3 3 एंड 2, तो हमने यहाँ पे उसको लिख दिया 5 -3 3 एंड 2, ठीक है। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में हमें क्या बोला था फाइंड द एडजॉइंट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जब हमें कोफैक्टर मिल गया तो हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं, बट एडजॉइंट के पहले कोफैक्टर निकालना ज़रूरी है। तो अब कोफैक्टर तो मिल गया, अब एडजॉइंट क्या बोलता है ADJ A इज इक्वल टू, इसे हम बोलते हैं एडजॉइंट, ADJ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, यानी कि इसका ट्रांसपोज। और सबको पता है हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हम ट्रांसपोज में हमेशा क्या करते हैं रो और कॉलम को इंटरचेंज, राइट है कि नहीं। ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, तो 5 -3 इसको हमने कॉलम में लिख दिया 5 -3 3 और 2, इसे हमने कॉलम में लिख दिया 3 और 2। हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से क्या आ गया यहाँ पे ADJ A, यानी कि एडजॉइंट A।